बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ। बहरिया टाउन कराची में हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं और आज पॉडकास्ट की हमारी ये फर्स्ट एपिसोड है। पॉडकास्ट हम लोगों ने ये सिलसिला क्यों शुरू किया, क्यों इनिशिएटिव लिया, इसके पीछे कुछ रीजंस थी, कुछ वजूहात थी जो इंशाल्लाह वन बाय वन में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं कि मेरा बाकायदा एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो मैंने बाकायदा आगाज शुरू किया वो चंद साल पहले लाहौर से शुरू किया था और आज बहरिया टाउन कराची में काम करते हुए अप्रॉक्सीमेटली मुझे कुछ 6 साल के लगभग का अरसा हो गया। इससे पहले एज ए प्रोफेशन मैं एज एन एडवोकेट थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था और एज ए जर्नलिस्ट भी थोड़ा सा काम किया, लेकिन एज एन एडवोकेट मुझे सूट नहीं किया पाकिस्तान में। रियल स्टेट में खासकर जब बहरिया टाउन लाहौर में मुझे मौका मिला तो मैंने बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम किया और बहुत कम टाइम में मुझे बहुत अच्छा अपना कैरियर बनाने का मौका मिला। आज ये जो पॉडकास्ट का सिलसिला हमने शुरू किया है, इन चीज़ों को इसमें बेसिकली देयर वाज रीज़न बिहाइंड के कुछ फैक्टर्स थे, कुछ रीजंस थी जिनको लेके हमने ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया। और इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आई बिलीव कि दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम कि रियल स्टेट की दुनिया में पॉडकास्ट का सिलसिला ये शुरू हुआ है, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स और मैंने राना अदनान मुदस्सर हमने ये आगाज़ किया है। तो मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ कि रियल एस्टेट की दुनिया में जब भी आप लोग डील करते हैं या हमारे जो भी रेगुलर कस्टमर है वो डील कर रहे थे, तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वन बाय वन में इंशाल्लाह शेयर करता हूँ कि जब पाकिस्तान में हम लोग रियल एस्टेट में डील कर रहे होते हैं तो बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन सामने आते हैं। इन चीज़ों को दूर करने के लिए, इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम लोग इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे और डिफरेंट एपिसोड में डिफरेंट तरीकों से आप तक अपना मैसेज भी कन्वे करते रहेंगे और फिर अपने पास कुछ गेस्ट को भी इनवाइट करेंगे फर्दर एपिसोड में, ताकि आप लोगों तक एज ए बिल्डर जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं और रियल एस्टेट एक्सपर्ट जो हमारे सीनियर्स हैं, हम उनका मैसेज भी आप तक पहुँचाएं और पूरे पाकिस्तान में इस सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा देने में जिन लोगों का अहम रोल है उन लोगों को भी इंशाल्लाह आपके सामने लेके आएंगे। और आज मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि रियल एस्टेट में जब भी दोस्त डील कर रहे होते हैं तो जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि एक ट्रस्ट का फैक्टर है जिसको हम लैक कर रहे होते हैं, और फिर डॉक्यूमेंटेशन है जिसको हम प्रॉपर नहीं कर रहे होते, और तीसरी चीज़ ये होती है कि हम लोग ऐसा ट्रस्ट करते हैं जिसका कोई लॉजिक या कोई समझ लें कि बेतुका सा ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि हाँ जी हमारे फलां रिश्तेदार हैं, फलां कुछ इस्लाम दुआ वाले हैं, उन लोगों ने ये प्रॉपर्टी का काम शुरू किया या मैं उनके जरिए ही डील करूंगा। हम लोग एजुकेटेड, पढ़े लिखे या प्रोफेशनल्स की हेल्प नहीं लेते, उनसे सर्विसेज नहीं ले रहे होते, लेकिन हम लोग सिर्फ अपना कोई चेन ढूंढते हैं, कोई फैमिली टर्म्स तलाश करते हैं कि हम लोग इन लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जबकि मेरा ये बिलीव है जब भी आप लोग रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग लोकेशन एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस और पूरा होमवर्क करने के बाद इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन करें। तो मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में अपने आप को स्ट्रांग रखें, क्योंकि जब तक लीगल डॉक्यूमेंटेशन आप लोग नहीं करेंगे आप लोग रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में लैक कर रहे होंगे जो फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और इसके बाद मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग लोगों पे एतबार करें, अंधा एतबार ना करें, आप लोग यानी ट्रस्ट करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। और इसके साथ साथ प्रॉपर रिसर्च के बाद आप लोग चीज़ें लें जो भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, क्योंकि मैं ये भी साथ साथ कहता हूँ कि दिस इज़ प्रॉपर्टी, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ नॉट द ग्रॉसरी या एक टी शर्ट नहीं है आप गए और फॉरेन से जाके परचेज कर ली। इसके पीछे आपकी प्रॉपर होमवर्क, एक प्रॉपर रिसर्च हिस्ट्री होनी चाहिए। इनफैक्ट रियल स्टेट डीलिंग या प्रॉपर्टी डीलिंग को जो एक प्रोसेस होता है कोई भी चीज़ परचेज करने का या सेल करने का, उसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक होता है प्री सेल्स यानी या प्री बाइंग। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो उसमें जब हम एज एन एजेंट आप लोगों को सेल कर रहे हैं तो मैं उसको प्री सेल, सेल और पोस्ट सेल यानी जो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो कि जब आपके साथ डील हो रही है, आप लोग एज ए कस्टमर हैं और हम लोग एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, जब किसी भी किस्म की आप लोगों के साथ डीलिंग हो रही है तो उसको जो फर्स्ट पोर्शन है वो सेल से पहले का पोर्शन है। इस पोर्शन के दौरान आप लोगों से एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है, आपके साथ फर्स्ट कम्युनिकेशन होती है। उस कम्युनिकेशन के दौरान क्या होता है कि पूरी रिसर्च हम लोग करते हैं, प्राइस एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं, साइट टूर्स देते हैं,
उसमें लोकेशन आप लोगों को विजिट करने के लिए इनवाइट किया जाता है, फिर मैप को स्टडी किया जाता है, आपकी प्रॉपर्टी का जो आपको रिकमेंड की जा रही है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द मेन सिटी, फ्रॉम द एयरपोर्ट, फ्रॉम द मेन गेट ऑफ सोसाइटी, मतलब एनीवेयर इन पाकिस्तान इफ यू आर डीलिंग, तो इस तरह की चीजें आपको स्टडी करना ऑन मैप ये जरूरी होता है। और इसके बाद जब आप अपने बजट को डिफाइन कर लेते हैं अपनी नीड्स को देखते हुए कि व्हाट आर योर बेसिक नीड्स, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टी और यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन 2 बेडरूम 3 बेडरूम अकोमोडेशन, कि आपकी फैमिली की बेसिक नीड्स क्या है, कि आपने कितने बेडरूम अकोमोडेशन में रहना है, आपने जमीनी घर परचेज करना है, आपने अपार्टमेंट लेना है, आप शॉप की तरफ जाएंगे, शोरूम्स की तरफ जाएंगे, या कमर्शियल स्पेस यानी ऑफिस की तरफ जाएंगे, रेंटल रिटर्न से आपको गर्ज है या आप लोगों ने खुद वहां शिफ्ट होना है। जब तक इन बेसिक नीड्स को आप यानी एज ए कस्टमर कन्वे नहीं करते टू योर डॉक्टर मीन्स योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट, जब तक आप उन लोगों को अपना प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं करते तो आप लोगों की ये डीलिंग को मैं जबरदस्त डील नहीं कहूंगा, और आपको ये नहीं कह सकता कि आप लोगों ने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया। आप लोग सिर्फ अपने सो कॉल्ड रिलेशंस जो आपके ताल्लुकात होते हैं ऑलरेडी, कि मेरे फलां फ्रेंड ने ले लिया या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ने एक काम कर लिया और उसी चीज को आप लोग भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में मैं समझता हूं कि आप लोग लैग कर रहे होते हैं। आप लोग ये करते हैं कि अच्छा जी ये तो हमारा मामे का पुत्र है, ये हमारा चाचे का पुत्र है, इसकी वजह से इसने इन्वेस्ट किया था, उसको फायदा हो गया तो मैं भी फलां काम कर लेता हूं। तो इन चीजों से काइंडली अवॉइड करें, क्योंकि जब भी आप लोगों का जो मैं समझता हूं कि फ्रॉड होता है उसकी पहली सीढ़ी एतमाद ही होती है, और वो एतमाद की फॉर्म होती है अंधा एतमाद। आप लोगों ने रिसर्च नहीं की होती, तो जब आप प्रॉपर रिसर्च के साथ चीजों में आएंगे तो इंशाल्लाह इस तरह की चीजों से आप लोग बच सकेंगे। और फर्दर मैं आप लोगों को बताऊं कि जब एक सेल का प्रोसेस हो रहा होता है, उस प्रोसेस के दौरान प्रॉपर सर्विसेज आप लोगों को मिलनी चाहिए, जो कि मुझ जैसे लोग जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है हमारी तरफ से वो होनी चाहिए। और उसमें क्या होनी चाहिए कि आप लोग प्रॉपर्टी की सर्विसेज ले रहे हैं, प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप पे ऑर्डर्स में पेमेंट कर रहे हैं, आप कैश में कर रहे हैं, आप चेक्स के जरिए कर रहे हैं, आप बैंकर्स चेक के जरिए कर रहे हैं, आपकी इन सारी पेमेंट्स को, मोड ऑफ पेमेंट को सेफ जोन में लेके आना, उनको डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाना, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट यानी जो लीगल एग्रीमेंट है उनको लीगलाइज करवाना, उसके ऊपर लिखना, और सेलर और बायर दोनों पार्टीज का उसके ऊपर प्रॉपर साइन लेना, स्टैंप करवाना, और इसको कोर्ट से अप्रूव करवाना, फिर न्यूज़पेपर में एड्स देना। इसके अलावा बहरिया टाउन में अगर आप लोग डील कर रहे हैं, बिकॉज आई एम डीलिंग इन बहरिया टाउन कराची, तो बहरिया टाउन के हेड ऑफिस से क्रॉस चेक करना और हर तरह के प्रोसेस को यानी कि ट्रांसफर प्रोसेस को स्मूथ बनाना, मतलब ये आप लोगों के कंसल्टेंट की ड्यूटी है जो आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। इन फैक्ट दिस इज माय ड्यूटी, क्योंकि मैं और मेरी टीम हम लोग इस तरह का आप लोगों को सेल में इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। फिर इसके बाद जो सबसे अहम जो मरहला होता है वो ये कि जब वंस यू हैव डन द ट्रांसफर, व्हेन यू हैव डन द ट्रांजैक्शन, आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी हो गई, आपने परचेज कर ली, आपने कमीशन पे किया, एंड यू आर बैक एट योर होम। और आफ्टर दैट क्या होता है कि आप आफ्टर 6 months, आफ्टर 2 months या आफ्टर सो मेनी ईयर्स यू वांट टू सेल योर प्रॉपर्टी और आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, दैट इज कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विसेज। मैं हमेशा इस चीज का कायल हूँ, कन्विंस्ड हूँ इस चीज पे कि जब तक आप लोग अपने कस्टमर्स को प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देते, कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करते, तो यू आर डीलिंग वंस इन अ लाइफ। जब तक रिपीट बिजनेस में आप लोग नहीं जाते, यू आर नॉट अ सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंसल्टेंट। अगर आप लोग कामयाबी से इस फील्ड में रहना चाहते हैं, फेयर वे में डील करना चाहते हैं और लॉन्ग लास्टिंग अपने साथ अपने इन्वेस्टर्स को लेकर चलना चाहते हैं, तो आप लोग काइंडली इन लोगों को सर्विसेज दें। आप लोग ही हमारे क्लाइंट्स हैं, आप लोगों को हम लोग इंशाल्लाह सर्विसेज भी देंगे। और कोई भी जो रियल एस्टेट एजेंट है जो पूरे पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी में डील कर रहा है, हम सबको ये तरीकाकार अडॉप्ट करना चाहिए ताकि आप लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बने। क्योंकि इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स और ऐसे क्लाइंट्स खासकर जो रिपीट बिजनेस दे रहे हैं, वो वही लोग हमारे पास यहाँ पे हमें सिखाते भी हैं और हमें साथ लेके चलते हैं, हमें सीखने का मौका भी मिलता है। और फिर वही लोग आगे चल के जब आप उनकी इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो वही आपके सिंपल क्लाइंट से बड़े बिल्डर्स की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। तो यहाँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ जो बहुत बड़ा गैप था, वो उस गैप को फुलफिल करने के लिए वी आर प्लेइंग ओवर रोल। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मिसकॉन्सेप्शंस थे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेके, फॉर एग्जांपल लोग ये कहते हैं कि रियल एस्टेट इन पाकिस्तान
दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉड, कि इसमें सबका कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं या जो करने जाते हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, या जो लोग बैठे हुए हैं वो भी ऑलमोस्ट फ्रॉड ही करते हैं और कोई भी ढंग से सीधी बात करने के लिए राजी नहीं है। अभी जमाना बदल गया है, अभी सोशल मीडिया का दौर है। आप लोग ईमेल के ऊपर भी जिस तरह पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में आप लोग डील कर रहे हैं, इसी तरह ईमेल्स का रिकॉर्ड भी रखा जाता है, व्हाट्सएप का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। सोशल मीडिया के जरिए जो भी आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर भी पढ़े लिखे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं जो आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज, और वो ऑलरेडी बड़ी कामयाबी के साथ मार्केट में डील भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का फुकदान था, इन चीज़ों की कमी थी इस मार्केट के अंदर, इसको इंशाल्लाह आप और मैं मिल के ही दूर करेंगे। और इसके बाद अगली जो सर्विसेज जो हम लोग देते हैं वो पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरी कंपनी प्योर सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वी आर प्लेइंग वाइटल रोल, मेजर रोल बिटवीन द बिल्डर एंड द कस्टमर। हम लोग एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं, द सेम बिटवीन द बिल्डर एंड द कस्टमर, क्योंकि बिल्डर बहुत बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बना लेते हैं, लेकिन अपनी उस प्रोडक्ट को फिनिशिंग फॉर्म में करके अपने कस्टमर्स को ये अपना मैसेज ही कन्वे नहीं कर पाते शायद, कि वो आके बड़े आराम से स्मूथ वे में वो आपकी उस प्रोडक्ट को परचेज कर लें। तो उसमें हमेशा सेल्स के लोग ही कामयाब होते हैं, एंड वी आर डूइंग द सेल्स। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एज ए सेल्स एजेंट, मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट का सिलसिला हम लोगों ने बैरियर टाउन कराची से शुरू किया है, और फर्दर एपिसोड में इंशाल्लाह हम लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके उन लोगों से मुलाकातें भी करेंगे और उन लोगों को अपने स्टूडियो में भी इन्वाइट करेंगे जिन लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर को, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाया, और जिन लोगों ने डे वन से एक रेवोल्यूशन लेकर आए पाकिस्तान में, खासकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। और बैरियर टाउन कराची या बैरियर टाउन का ओवरऑल, बैरियर टाउन का रोल पाकिस्तान की रियल एस्टेट में क्या है वो आप सब लोग जानते हैं। बैरियर टाउन और DHA खासकर, कि पाकिस्तान में जो भी प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही थी ट्रेडिशनल वे के अंदर, उसको मॉडर्नाइज करने में, उसको एक अलग थलग निज़ाम देने में मैं समझता हूँ कि बैरियर टाउन का और DHA का बहुत बड़ा रोल है। तो लिहाजा बैरियर टाउन में हम लोग अभी डील कर रहे हैं, और मेरी सारी लर्निंग्स, मेरी सारी सर्विसेज अभी इस वक्त बैरियर टाउन कराची में और मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में जब हम लोग डील कर रहे होंगे, अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे, तो वो फर्दर एपिसोड में इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट राना अदनान मुदस्सर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से, बैरियर टाउन कराची से। थैंक यू सो मच।